एक हंसता खेलता परिवार, सुनहरे भविष्य के सपने और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन अचानक एक वीडियो कॉल शुरू होता है और उस कॉल के ख़त्म होने से पहले ही एक ज़िंदगी हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक होनहार छात्रा को मौत को गले लगाना पड़ा? ये सनसनीखेज वारदात हुई है देश के प्रतिष्ठित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU में। यहाँ के NS हॉल हॉस्टल में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब डिप्लोमा इंजीनियरिंग की एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। इस घटना ने न सिर्फ कैंपस के छात्रों को बल्कि पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। मरने वाली छात्रा की पहचान 20 साल की इंशा फातिमा के रूप में हुई है। इंशा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली थी। वो AMU में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थी, यानी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बेहद करीब थी। लेकिन 20 साल की इस उम्र में उसने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया, ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक हिस्सा इसका तरीका है। जानकारी के मुताबिक इंशा ने जब ये कदम उठाया तब वो अपने परिवार के ही एक सदस्य के साथ वीडियो कॉल पर बात भी कर रही थी। आप कल्पना कीजिए उस परिवार पर अब क्या गुजरी होगी जिसने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने इस तरह से खो दिया। जैसे ही इसकी खबर हॉस्टल और प्रशासन को मिली, मौके पर हड़कंप मच गया। AMU प्रशासन और थाना सिविल लाइन की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। इंशा को फौरन गंभीर हालत में JN मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां डॉक्टरों की एक पूरी टीम ने उसे बचाने की जद्दोजहद की। इलाज के दौरान हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इलाज के दौरान ही इंशा ने दम तोड़ दिया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर क्यों? आखिर वजह क्या थी? क्या वो किसी मानसिक तनाव में थी? क्या पढ़ाई का बोझ था या कोई निजी परेशानी? अभी तक कोई सुसाइड नोट या ठोस वजह सामने नहीं आई है। AMU के प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अली ने इस दुखद घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर हर एंगल से मामले की जांच कर रहा है। लड़की का नाम इंशा फातिमा है और हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर वो डिप्लोमा फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। SN हॉल में रह रही थी और आज तकरीबन 7:30 और 8 के बीच में ये खबर आई कि उसने अपने कमरे में हैंग कर लिया है और उसको तुरंत मेडिकल कॉलेज लाया गया और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम ने अपनी पूरी कोशिश किया बचाने की, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी उस बच्ची को बचा नहीं पाए और उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। और देखिए, अब ये तो सब जांच का विषय है। अब अगर इसमें कोई कंप्लेंट आती है, कोई FIR वगैरह आती है, तो डेफिनेटली जब जांच होगी तो वो सारी चीज़ें आएंगी सामने। इसके पीछे क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जांच का विषय है और जांच से ही क्लियर हो पाएंगी। हाँ, सुसाइड किया जी। क्या उम्र रही होगी? अब डिप्लोमा फाइनल ईयर की बच्ची है तो मैं समझता हूँ कि जो भी एज रही हो 15, 16, 17 साल की, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है, और लेकिन मेरे ख्याल से 20 तकरीबन 18-20 साल के आसपास रही हो। और देखिए, जैसे ही ये खबर मिली तो सबसे पहले पूरी कोशिश ये थी कि ये बच्ची को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाए और इसका इलाज हो, किसी तरीके से जान बच जाए। तो अभी इन सब सारी चीज़ों का सर्च नहीं किया गया है। कमरा उसका लॉक कर दिया गया था, सील कर दिया गया था फौरन ही। अब अगर कोई बात होगी तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अपना देखेगा, अगर कोई चीज़ मिलती है तो आपके संज्ञान में लाया जाएगा। प्रशासन ने छात्रों से एक बहुत ही भावुक और ज़रूरी अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी छात्र किसी भी तरह के मानसिक तनाव या दबाव से गुजर रहा है तो वो चुप ना रहे, बात करें। विश्वविद्यालय में मदद के लिए रास्ते खुले हैं, क्योंकि कोई भी समस्या आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं हो सकती, ये आप भी ध्यान रखिएगा। इंशा की मौत ने एक बार फिर छात्र जीवन में बढ़ते तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। आजमगढ़ से अलीगढ़ तक अब सिर्फ मातम का सन्नाटा है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उम्मीद है कि इस मौत के पीछे छिपे कारणों का खुलासा हो पाएगा
लेकिन दोस्तों एक बात आप भी याद रखिए कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसे आप ऐसे नहीं खो सकते।